गौरांग जी हमारे साथ, शिवांगी है, कुणाल है और नरेश मिरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए बाजार की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं आप और स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? फ्लैट खुल रहे दैट इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव सिग्नल। बट अगर ऊपर में देखें तो अपना जो प्रीवियस टॉप है प्रीवियस डे का इज 23,675। वंस वी स्टार्ट क्रॉसिंग दैट, अगर जब वो क्रॉस होता है तब वो पॉजिटिव इंडिकेशन है, तब तक हम रेंज बाउंड ही रहेंगे। नरेश, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर इस वक्त? सो अभी भी मैं डिफेंसिव रहूंगा, लार्ज पैक्स देखूंगा। सबसे पहले बाय रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, स्टॉप लॉस होगा 1240, टारगेट होगा 1340 का। दूसरा बाय होगा एसबीआई पर, जहां पे एक रीटेस्ट हो रहा है ब्रेकआउट का, स्टॉप लॉस होगा 790, टारगेट 850। चलिए, तो बिल्कुल मेजर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त नज़र में हैं। और अगर आप देखेंगे 23,520 27 के इर्द गिर्द ओपन होने के बाद इस वक्त अगर देखें निफ्टी में जो है बिकवाली का दबाव फिर से हावी होता है। बैंक निफ्टी की शुरुआती तेजी हवा होती हुई बैंकिंग प्लेयर्स में भले ही थोड़ा बहुत एक्शन नजर आ रहा हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में एक फोकस होना चाहिए, क्योंकि वहां पर चुनिंदा पॉकेट से स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। शिवांगी, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को आप? मानसी, तो बाजार थोड़े बहुत सॉफ्टनेस में ही ओपन हुआ है, वीक नोट पे ही है और सेलिंग प्रेशर थोड़ी बहुत बरकरार रहेगी जो वीक ग्लोबल क्यूज की वजह से। तो यहाँ पे चुनिंदा स्टॉक के साथ ही हमें रहना है जिसमें प्रेफर्ड स्ट्रेंथ है। तो मेरी राय रहेगी कि हम इंडियन होटल के साथ ही बने रहे। और यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी कंफर्म कर रहे हैं। आज के सेशन में फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है प्रीवियस सेशन के एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद। तो यहाँ पे ही कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी 770 के टारगेट्स के लिए, 770 के टारगेट्स के लिए और 725 के एक स्टॉप के बाद। 725 का एक स्टॉप लॉस और 770 इनिशियल टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन लक्ष्य को हासिल करने के बाद एक बार रिविजिट करेंगे शिवांगी से, उनके अपडेटेड टारगेट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। गौरांग सर, बाजार खुलने से पहले हिंडाल्को नाल्को वेदांता पर आपने अपनी राय दी और उसके ठीक बाद इस वक्त भी हम देख रहे हैं इम्पैक्ट जो है मेटल स्टॉक्स पर नजर भी आ रहा है। लेकिन एक सवाल CLSE की जो रिपोर्ट आई है उस पर आपसे अब लेना चाहूंगी। गुरुवार के सेशन में जब स्पेशल शो में हम बातचीत कर रहे थे, दो चीजें आपने कही थी कि कॉन्फिडेंस ठीक बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बाजार पर होना नहीं चाहिए, और साथ साथ मार्केट के ओवरऑल अंडरटोन पर भी बुलिश नजरिया आपने बताया था। CLSA ने अपने एशिया पैसिफिक पोर्टफोलियो में भारतीय कंपनियों के हक में वेटेज बढ़ाया है और इसके विपरीत चाइनीज मार्केट से अपना वेट कट किया है। आउटलुक पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है, उसमें एक और कह सकते हैं कि एडिशन होता हुआ। कैसे देख रहे हैं इसे आप? मानसी, मेरे ख्याल से ये जो विचारधारा है और निर्भरता है हमारी, वो पिछले सालों में बहुत कम हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ विदेशी संस्थागत निवेशकों की हमारे भारत वर्ष के बाजार में निवेश करने की। 5 साल पहले, 6 साल पहले निर्भरता थी, इसमें कोई बहुत मत। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में हम काफी उभरे हैं और इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी हम केवल मात्र 10% गिरे हैं। और ये इसलिए संभव था कि स्थानीय संस्थागत निवेशक छोटे बड़े जिस प्रकार से जुड़े हैं शेयर बाजार से, चाहे वो सीधे सीधे शेयर बाजार में निवेश हो या फिर म्यूचुअल फंड, SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने मात्र 10% की गिरावट देखी, अन्यथा हम शायद और नीचे चले जाते। अब भी ये मन बना रहे हैं कि इनको, और मेरे ख्याल से ये मेरे समझ में नहीं आता है कि इनकी विचारधारा में इतने जल्दी बदलाव कैसे होते। अभी मेरे ख्याल से अब डेढ़ महीने पहले या 1 महीने पहले किसी विदेशी संस्थागत निवेशक ने किया था कि नहीं, हमें भारत बहुत महंगा लग रहा है, चाइना बहुत सस्ता लग रहा है। और अब 1 डेढ़ महीने बाद ये बोल रहे नहीं, हमें भारत अच्छा लग रहा है। तो इनकी मानसिकता पर मेरा प्रश्न उठता है कि भाई किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। लेकिन वो सब आप परे छोड़ दीजिए मानसी, मेरे ख्याल से हमारे में हम आत्मनिर्भर हैं। आने वाले समय में हम यहाँ से और उभर सकेंगे। जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर तक हमने बहुत अच्छी तेजी देखी और फिर एक करेक्शन देखा है। ये करेक्शन अनिवार्य है, बहुत हेल्दी है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से हम काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ उभरेंगे। एक की दिक्कत जो मुझे लग रही है मानसी, वो है दूसरे तिमाही के नतीजे थोड़े बहुत कमजोर आए हैं। उसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नजर नहीं आती।